हमारा जो नेक्स्ट जो अभ्यास क्रम है, जो उसमें सभी बच्चे एक दो आसन का जो नियमित रूप से अभ्यास कर रहे थे, तो हमारे जो नियमित रूप से जो आप बच्चे लगातार कर सकते हो इनको देख के। हम एडवांस आसन है वो मयूरासन का अभ्यास करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। मयूरासन का अभ्यास लगातार हम कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो। बहुत बढ़िया रितिका, शाबाश। क्योंकि ये आसन है ना, ये बहुत ही मतलब ये मान के चलो बहुत ही मुश्किल है ये। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। गिरोगे पड़ोगे लेकिन सीखोगे, पक्की बात है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब सभी बच्चे यहाँ पे नियमित रूप से बकासन का अभ्यास करेंगे। बकासन आप अपनी जगह पे एक बार करो सभी बच्चे। अपने जो नियमित योग कक्षा के जो नियमित योगार्थी हैं, अजय अच्छे तरीके से करते हैं, काफी स्टार्ट से ही योगासन का अभ्यास करते हैं। और बकासन इनका फेवरेट है, क्योंकि मैं जो भी करवाता हूँ बकासन ही सबसे पहले करते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कर लेते हैं। टाइम पीरियड हाँ किसी का अलग हो सकता है, कोई 30 सेकंड करता है, कोई 15 सेकंड, कोई। बहुत बढ़िया, शाबाश। रिलैक्स, रिलैक्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वज्रासन की जो पोजीशन होती है ना, वो वज्रासन जो होता है ना, जो खाने पीने के बाद जो हम आसनों का अभ्यास करते हैं, वज्रासन हमारे शरीर के लिए, मानसिक शांति के लिए बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट जो हमारा जो अभ्यास क्रम की जो नेक्स्ट वेला है, उसको समाप्त करने की हमारी वो है, तो उसके लिए अब हम एक दो आसनों का और अभ्यास करेंगे। तो एक बार जो एडवांस वाला जो धनुरासन है ना, एक बार वो बच्चे करेंगे, क्योंकि दो तीन बच्चे कर लेते हैं। तो आप बच्चे जिनसे नहीं हो रहा, वो अपने पोजीशन पे जगह पे बैठे रहेंगे, और जो एडवांस वाला धनुरासन है वो आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तालियां बजा दो एक बार। बहुत बढ़िया सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब जो नेक्स्ट है वो है शवासन। जो आसनों के बाद जो किया जाता है, तो सभी बच्चे एक बार लेट जाएंगे अपनी जगह पे। हमारे जो योगासन की जो क्लास है वो समाप्ति की ओर है। तो इसमें जो सभी आसनों के बाद जो किया जाता है शवासन का अभ्यास, उसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो खिंचाव तनाव हुआ था ना, वो शवासन की अवस्था में जो खिंचाव तनाव हुआ था, जो हमारे मांसपेशियों में जो भी जगह इधर से उधर हुई थी, वो बिल्कुल पहले वाली जगह पे आ जाएगी। तो शवासन में क्या होता है, अपनी आंखें बंद कर लो और 2 मिनट में जो मैं बोलता हूँ ना उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो आप। ठीक है, तो आंखें बंद कर ली और अपना ध्यान है अपने माथे के ऊपर लगाओ। आंखें बंद कर लो सभी बच्चे और ध्यान माथे के ऊपर। जहां पे भी जो भी बाहर से जो आवाज आ रही है उसको इग्नोर करो। आपका ध्यान अपने शरीर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये आसन है ना, लास्ट में जो भी खिंचाव तनाव हुआ था ना हमारे शरीर में, जो भी अकड़न हुई थी, जकड़न हुई थी, हमने शरीर को खींचा था, वो शवासन का अभ्यास करने के बाद हमारे शरीर में नई एनर्जी का संचार होता है, नई ऊर्जा का संचार होता है। हम नया काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो शवासन का अभ्यास हम नियमित रूप से सभी आसन करने के बाद करना जरूरी है। वैसे तो इन आपको पता है, तो मैं बोलूं अब आपको वो काम करना है। अपनी नजर को, आंखें बंद रखनी है सभी को, अपनी नजर को पैरों के ऊपर ले जाओ, दिमाग पैरों के ऊपर जाना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपका आपका जो दिमाग है, आपका जो मानसिक संतुलन है, वो पैरों के ऊपर है। भी पैरों के ऊपर मूवमेंट करो, आपके पैर बिल्कुल सही सलामत हैं। हाथ जमीन के नीचे, हथेलियां जमीन की तरफ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल शरीर को रिलैक्स ढीला छोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि कुछ बच्चों को नींद आ जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुनते रहो और मूवमेंट है, बॉडी की मूवमेंट है, वो करते रहो। ठीक है, अब अपने शरीर को पेट के ऊपर अपनी नजर को लेके जाओ और ये करो, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, हम रोग मुक्त हैं, हमारे शरीर को कोई परेशानी नहीं है, हम बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। पेट के ऊपर नजर,
हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। परमात्मा का धन्यवाद करो कि हमारे को उन्होंने इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छे तरीके से हमें इंसान बनाया कि हम अच्छे तरीके से हर काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अपना शरीर घुटनों के ऊपर ले जाओ आप। घुटनों के ऊपर हमारा मानसिक संतुलन है, घुटनों के ऊपर जाना चाहिए। और ये देखो, हमारे घुटने बिल्कुल ठीक हैं, हम बिल्कुल स्ट्रोंग हैं। हमारे घुटनों में कोई दर्द, कोई खिंचाव, कोई तनाव, कोई कोई परेशानी नहीं है। घुटनों के ऊपर नजर जानी चाहिए हमारी, मन ही मन में। घुटनों के ऊपर नजर है हमारी। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे घुटने बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पैर की उंगलियों के ऊपर हमारी नजर गई थी। हाथों की उंगलियों पे नजर देखो दौड़ा के कि हमारी उंगलियां बिल्कुल ठीक हैं। हम अच्छे तरीके से किसी चीज को आराम से कर सकते हैं। हमारे हाथ बिल्कुल ठीक है। अब हमारी नजर मस्तिष्क के ऊपर जानी चाहिए, मस्तिष्क के ऊपर, माथे के ऊपर। और ये महसूस करो रिलैक्स होके, हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारा माइंड सेट बिल्कुल ठीक है। हम अच्छे तरीके से हर काम को कर सकते हैं। हमें कोई तनाव, कोई खिंचावट, कोई घबराहट, कोई परेशानी नहीं है। माथे के ऊपर नजर दौड़ाओ। अब 2 बार माथे के ऊपर नजर दौड़ा के और मन ही मन में पूरे शरीर पे पैरों की उंगलियों तक जाके, और पैरों की उंगलियों से फिर माथे पर, और हाथों की उंगलियों से होते हुए पेट के ऊपर, और फिर गर्दन के ऊपर, और फिर माथे के ऊपर 3 बार नजर दौड़ाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। पक्षियों की आवाज सुनो मन ही मन में। बाहर से जो आवाज आ रही है उसको सुनो, और अपने अंतरात्मा है उसमें आत्मसात करो। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे सभी। अब अपनी जगह पे बैठ जाएंगे आराम से। अब अपनी जो क्लास है उसको ध्यान की अवस्था में, समाप्ति की आखिरी जो है, वो शवासन के बाद जो ध्यान होता है, वो ध्यान की अवस्था है हमारी, वो करेंगे। एक बार सभी बच्चे पद्मासन की अवस्था में आ जाएंगे। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मैं स्टार्ट बोलूँ तब स्टार्ट करना है 3 बार, और सभी बच्चे मिलकर बोलेंगे। ओम का उच्चारण का फायदे मैं बता देता हूँ आपको एक बार। जिन बच्चों को पेट की समस्या हो, भूख नहीं लगती हो, या एक जगह पे माइंड कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता हो, एकाग्रता की कमी हो, उसके लिए ओम का उच्चारण बहुत ही जरूरी है। ओम परमपिता परमात्मा की अद्वितीय शक्ति है, उसका पहला नाम ओम ही है। ठीक है, तो ओम का उच्चारण हम करेंगे। एक बार स्टार्ट बोलूँ तो स्टार्ट करना है। पूरा सांस भर के अंदर से देखो ऐसे ओम, फिर पूरा सांस भर के खत्म करके, फिर एक बार सांस लेके फिर ओम का उच्चारण खत्म करना है। तो ओम का उच्चारण बोलो तब सांस भरना है, फिर सांस छोड़ना है, ओम का उच्चारण, फिर सांस भर के 3 बार ओम का उच्चारण करना है। एक बार ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे सभी बच्चे। तो स्टार्ट बोल रहा हूँ मैं। 1 2 3 स्टार्ट। ओम।
बहुत बढ़िया। ध्यान की अवस्था में बैठ जाएंगे और जो पति बिल्कुल लास्ट में है वो अपनी आंखें बंद करके मौन की अवस्था में आंखें बंद करके 1 मिनट तक मौन रहना है और बिल्कुल किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमारा जो आज्ञा चक्र है जहाँ पे हम मस्तक तिलक लगाते हैं वहां पे ध्यान केंद्रित करना है और कुछ भी सभी चीजों को छोड़ के किसी के ऊपर ध्यान नहीं लगाना, सिर्फ हमारा जो आज्ञा चक्र है वहां पे ध्यान लगाएंगे हम। ठीक है, आंखें बंद कर लो सभी। टाइम नाउ, योर टाइम इज स्टार्ट। कमर सीधी, इतिका शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिलैक्स, रिलैक्स सभी। अपनी आंखों को खोलेंगे, अपने हाथों को रब करेंगे, करो। अपनी हाथों को उंगलियों पे लगाएंगे, आंखों आंखों के ऊपर। बहुत बढ़िया। तो आज की इस योगा क्लास में जो सभी बच्चे आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने अच्छे तरीके से किया परफॉर्मेंस। और जो हमारे जो साथी हैं मिस्टर अमित कुमार, तो टाइम निकाल के हमारी योग व्यायाम शाला में आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपना इतना कीमती टाइम निकाल के इन्होंने योग व्यायाम शाला में बच्चों का उत्साहवर्धन किया और काफी बच्चों ने काफी अच्छा डिसिप्लिन दिखाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम हमारी योग कक्षा में जिनका भी जो भी पार्टिसिपेट जिनका भी कंट्रीब्यूट रहा है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट ऑफ, धन्यवाद।